प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 40। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें दो फॉर्मूले सीखने हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो आप लोगों को समझाती हूँ। तो बच्चों इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब ये P क्या होता है, T क्या होता है, R और फिर ये I, ये सब कुछ है क्या, पहले तो इसके बारे में हमें समझना होगा, है ना, तभी तो हम ये फॉर्मूलों को भी समझ पाएंगे। तो चलो बच्चों मैं ना आपको ये सारे टर्म्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इंटरेस्ट की ही बात कर लेते हैं। जैसे देखो मान लो ये आपका बैंक है, तो बैंक में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बताओ जरा। तो दोस्तों हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, जब हमें पैसे की जरूरत है तो हम लोग बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा बैंक से हम लोग लोन भी ले सकते हैं, राइट। जैसे मान लो कि आप ना गए बैंक के पास, अभी आपको 1000 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है बच्चों? 1000 रुपए की आपको जरूरत है, ठीक है। तो आप गए बैंक के पास, बैंक से आपने कहा कि बैंक भैया सुनो, हमें ना 1000 रुपए आप उधारी पे दे दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको ये 1000 रुपए उधारी के तौर पे दे देंगे, राइट। तो देखो दोस्तों ये जो बैंक से हम लोग उधारी पे पैसे ले रहे हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। और ये लोन का जो अमाउंट है ना, ये हमें वापस से बैंक को देना भी पड़ेगा। तो हम गए बैंक के पास, हमने 1000 रुपए ले लिए क्योंकि हमें 1000 रुपए की जरूरत थी, इसीलिए हम गए थे बैंक के पास। बैंक ने हमको ये 1000 रुपए दे तो दिए। फिर बैंक ने पूछा कि बताओ फिर आप इसको लौटाओगे कब? तो आपने कहा कि बैंक भैया तुम चिंता मत करो, हम ना 1 साल बाद आएंगे और आपका ये जो 1000 रुपए है ना, ये हम आपको चुका देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बैंक ने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन याद रखो जब 1 साल बाद तुम आओगे ना 1000 रुपए लेकर के, तो इसके साथ तुम्हें 100 रुपए और लाने होंगे। तो हमने पूछा अच्छा 100 रुपए क्यों? क्योंकि हमने तो बस 1000 रुपए ही उधारी पे लिया था, फिर ये 100 रुपए आपको क्यों चाहिए? तो बैंक ने हमको समझाया कि भाई सुनो, ये जो 100 रुपए है ना, ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, क्योंकि तुमने मेरे 1000 रुपए का क्या किया है, 1 साल तक अपने पास रखा ना, तो इसका आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी ब्याज भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो कोई भी आपके फ्री में सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, ये जो बैंक है ना, ये भी अपना काम करेगी। अगर आपको वो पैसे दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपसे कुछ चार्ज भी लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट भी लेंगे। तो ये कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, 100 रुपए का इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि आपको कितना अमाउंट बैंक को ला करके देना पड़ेगा अगले साल, बोलो जल्दी से। तो हमें देना पड़ेगा बच्चों 1100 रुपए, ठीक है। तो इसमें आप सुनिएगा ध्यान से, ये जो लोन अमाउंट आपने लिया है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूलधन कहते हैं, राइट। और फिर ये जो आप देख रहे हो 100 रुपए जो आप एक्स्ट्रा देने वाले हो प्रिंसिपल के अलावा, उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ब्याज कहते हैं। समझ रहे हो? और ये जो आपने देखा ये वाला अमाउंट 1100 रुपए का, ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों होगा हमारा फाइनल अमाउंट, यानी यही अमाउंट तो हमें बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। जब हम 1 साल बाद बैंक के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे कि बैंक जी ये लीजिए आपका ये मूलधन भी ले लो, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लो, और ये जो इंटरेस्ट है वो भी आप ले लो। तो इसको आप एक साथ क्या बोलोगे बच्चों, अमाउंट बोलोगे। समझ रहे हो? तो देखो इंटरेस्ट यानी क्या होता है, ब्याज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट यानी क्या, ब्याज, यानी आप बैंक के पैसे को क्या कर रहे हो, 1 साल तक उसको अपने पास रख रहे हो ना, तो उसका आपको सूद भी देना पड़ेगा, यानी कि बच्चों ब्याज भी देना पड़ेगा, तो उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। बच्चों P क्या है, तो P फॉर प्रिंसिपल होता है, राइट। एक मिनट मैं जरा कुछ चीजें देख रही हूँ, बिल्कुल सही है। चलो P फॉर क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल होता है। ये जो T आप देख रहे हैं ना, T फॉर होता है हमारा टाइम, ओके। T फॉर क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है, यानी कि आपने कितने सालों के लिए पैसा लिया था, ओके। जैसे आपने ये पैसा कितने सालों के लिए लिया था, 1 साल के लिए लिया था ना, तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, ओके। अच्छा बच्चे ये R क्या होता है, तो R भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों R हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने ये जो लोन लिया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमेशा परसेंटेज में होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, P फॉर प्रिंसिपल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यानी कि मूलधन होता है, ठीक है, प्रिंसिपल,
और टी फॉर क्या होता है, टाइम, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स होता है, यानी आपने कितने सालों के लिए पैसा लिया था। ओके, तो सारे टर्म्स के मीनिंग मैंने आपको बता दी है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम पीरियड यानी नंबर ऑफ ईयर्स, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, राइट। बच्चों अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मैंने आपको बताया ना, जितना आप मतलब टोटल अमाउंट कितना बैंक को ले जाकर के देने वाले उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। ओके, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थोड़ा लॉजिक से सोचना है ना। आप जब जाओगे बैंक के पास तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, आपने 1000 रुपए उधारी पे लिया था तो वो आपको देना पड़ेगा, और दूसरा बच्चों आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, अमाउंट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये हो गया दोस्तों हमारे दो फॉर्मूले जिन्हें आपको क्या करना है, हाँ जी, याद करना है। जब ये फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अब हम देरी नहीं करेंगे, हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। बड़े ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 40 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बच्चे आपके सामने। इसमें क्या लिखा है कि इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम। देखो PCPA को क्या कहा जाता है बच्चों, 9% पर एनम कहा जाता है, परसेंट पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। देखो दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग बैंक से पैसे ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक को उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हैं और इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी कि हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, राइट। अब इसी का जरा हम लोग अपोजिट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, है ना, बैंक में या फिर कहीं पर भी, ओके, पैसे दिए हैं, तो क्या होगा, बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, यानी अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपने पैसे अगर कहीं पे डिपॉजिट किए हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो, तो इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे तब, और हमें इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, जब हम पैसे लेंगे तब, जब हम लोन लेंगे तब हमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट चुकाना होगा। ठीक है, तो देखो रिहाना ने क्या किया है, रिहाना ने 1500 रुपीज को डिपॉजिट किया है, कहां पर, इन द स्कूल फंड। ठीक है, और देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 9% पर एनम, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो फिर आप बता दोगे व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, यानी उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 2 सालों के बाद। चलो आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, रिहाना जो है वो कितने पैसे डिपॉजिट कर रही है, जो पैसे वो डिपॉजिट कर रही है वो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। यानी कि ये जो 1500 देख रहे हो ना, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, किसका, रिहाना का, क्योंकि वो इतने पैसे क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। कौन, रिहाना। रिहाना कितने पैसे बच्चों डिपॉजिट कर रही है, 1500 रुपीज डिपॉजिट कर रही है, तो वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। फिर कितने परसेंट है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए बच्चों कितना है, 9% पर एनम, यानी 1 साल का 9%, राइट। और ये कितने सालों के लिए ऐसा कर रही है, तो नंबर ऑफ ईयर्स बता दो बच्चों, 2 साल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है कि 2 सालों के बाद ना उसको कितना पैसा रिसीव होगा। तो प्यारे बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, P प्लस आई होता है, अभी हमने पीछे देखा था। तो हमारे पास प्रिंसिपल तो है, लेकिन क्या हमारे पास इंटरेस्ट है, जी नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हाँ जी, इंटरेस्ट निकालना होगा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आ जाएगा प्यारे दोस्तों 100। ठीक है, वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9 एंड टी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स वो लिख दिया, अपॉन में आ जाएगा भैया 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, तो 00 से 00 को कैंसिल कर देना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा 15 2 सा कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। देखो 15 2 सा 30 होगा इंटू 9, और 3 9 से कितना होता है, 27 होता है, मतलब 270 रुपए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। देखो इस इंटरेस्ट को बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिल गया इंटरेस्ट। लेकिन क्या हमको इंटरेस्ट बताना था, जी नहीं, हमें तो अमाउंट बताना था। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, P प्लस आई। नाउ टेल मी, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1500 एंड द इंटरेस्ट इज 270।
दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 + 7 यहाँ पे 7, 5 और 2 7 होता है और यहाँ पे 1, यानी कि 1770 रुपए। इतना पैसा किसको मिलेगा बच्चों? तो वो मिलेगा रिहाना को, समझे। 2 सालों के बाद उसने इतना पैसा डिपॉजिट किया था, फिर उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिला 9% के हिसाब से, है ना। तो 2 साल के बाद उसके पास कितना पैसा आ जाएगा? तो इतना पैसा आ जाएगा 1750 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा फाइनली आंसर, राइट। तो आंसर लिखने का तरीका आप लोग समझ लीजिए, हाउ टू राइट द आंसर इन योर एग्जाम। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है, पहले आप लिखोगे कि क्या क्या गिवन है ना, फिर यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर अमाउंट की बात करेंगे तो P+I करोगे, 1500 + 270 यानी कि 1770। तो हम क्या कहेंगे? हेंस रिहाना विल रिसीव 1770 आफ्टर 2 years। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। चलिए देख लीजिए फटाक से, फिर उसके बाद बच्चों हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे दूसरे सवाल की। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे जेठालाल की बात की जा रही है कि जेठालाल कुछ तो करामात दिखा रहे हैं, लेकिन क्या करामात दिखा रहे हैं आप जरा समझते हैं, है ना। तो जेठालाल जी बच्चों क्या कर रहे हैं? जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ रुपीज 2,50,000 रुपीज from a bank at 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? बच्चों देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान समझना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक है बच्चों जेठालाल जी, ठीक है, जेठालाल जी हैं तो रहने दीजिए। इन्होंने क्या किया ना, हाउसिंग लोन लिया, मतलब मान लो कि ये घर खरीद रहे हैं, तो इन्होंने बच्चों बैंक से लोन लिया है 2,50,000 रुपए का। कितने का? 2,50,000 रुपए का इन्होंने लोन लिया फ्रॉम अ बैंक, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। तो पहले मैं लिखते जाती हूँ, जितने का हमने लोन लिया है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि मूलधन होगा। तो 2,50,000 का बच्चों मूलधन आ गया। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया गया है दोस्तों 10% पर एनम, यानी 1 साल का 10%, ठीक है। और इन्होंने ये कितने सालों के लिए लिया था? तो टाइम आप बता दोगे बच्चों यहाँ पे कितना? 5 साल। कितने सालों के लिए लिया था? 5 साल के लिए लिया था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा बच्चे। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, यानी आप बताओ कि वो कितना ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे। ईयरली इंटरेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट आपसे नहीं पूछा है बच्चों, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ना हमसे 5 साल का इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा, हमसे कहा जा रहा है कि वो ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी हर साल, जैसे 1 साल बीता तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे हमको बताना है कि ईयरली कितना इंटरेस्ट उनका होगा, राइट। और फिर उसके बाद लास्ट में बच्चे हमें ये भी बताना है कि टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट उन्होंने बैंक भैया को दिया। बैंक से उन्होंने 2,50,000 रुपए लिए थे, अब टोटल अमाउंट उन्होंने कितना दिया वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले तो ये ईयरली के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। हमें ईयरली इंटरेस्ट बताना है दोस्तों, यानी कि हमें 1 साल का इंटरेस्ट बताना है, हमें 5 साल का नहीं, हमें 1 साल का इंटरेस्ट बताना है। तो ये जो इंटरेस्ट बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो हमारा फॉर्मूला तो वही होगा, P × R × T अपॉन में आ जाएगा 100। तो मूलधन हमारा कितना है? 2,50,000 रुपए, लो जी लिख दिया। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और टी हम कितना लेंगे? तो हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, 5 साल का नहीं निकाल रहे, 1 साल का निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे ईयरली पूछा था। तो इसीलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी ईयरली वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? कौन? जेठालाल जी। तो 25,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो ईयरली पे कर रहे हैं। ओके राइट, ये समझ में आ गया? हाँ जी समझ में तो आ गया। अब ये भी बता दो कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है? 2,50,000 रुपए, है ना। अब बच्चों इंटरेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछा गया है कि 5 साल बाद जेठालाल बैंक को कितना पैसा देंगे, वो हमको बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपने 25,000 रुपए निकाला है ना, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का ही है, हमें तो 5 साल का चाहिए होगा। अगर हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल में हमें वो पांचों के 5 साल का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये 1 साल का इंटरेस्ट है, तो बच्चों अभी हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। तो 5 सालों का इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? हाँ जी बताओ। देखो 1 साल का अगर
25,000 रुपए है तो 5 साल का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी इजी। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूले में यहाँ पे क्या रखना होगा, यहाँ पे 5 लिखना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर सीधा सीधा 25,000 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1,25,000 आ जाएगा। यानी इतना उनका क्या हो जाएगा, 5 सालों का ब्याज हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2,50,000 तो हमने लिखा ही, और ये 1,25,000 हमें ये भी लिखना पड़ेगा। इन सबको जोड़ देते हैं तो 1 2 3 फिर यहाँ पे 5 5 2 7 और ये 3, यानी कि 3,75,000 इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, तो जेठालाल जी को बैंक को देना पड़ेगा। ओके, इन्होंने लिया कितना था, 2,50,000, बट बच्चों इनको रिटर्न कितना करना पड़ रहा है, 3,75,000। यानी ये जो 1,25,000 है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज योर, हाँ जी क्या है ये, इंटरेस्ट है, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो भाई ऐसे लिखना अच्छे से, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल रेट सब कुछ लिख दिया, यहाँ पे ईयरली हमने इंटरेस्ट निकाला है, यानी कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 25,000 जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, तो ईयरली इंटरेस्ट बता दिया। अब इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स, तो देखो दोस्तों मैंने कहा था ना कि 5 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले से भी जा सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम की जगह पे 5 रखना होगा, या फिर आप 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अमाउंट आप निकाल लेना, 3,75,000 आ जाएगा, लास्ट में आंसर लिख देना, अमाउंट इतना, और ईयरली इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 25,000, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इस पे देखो स्टार मार्क है। अब ये स्टार मार्क क्यों दिया है मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक ये फ्रैक्शन दिया है ना, फ्रैक्शन की वजह से इन्होंने स्टार मार्क दे दिया है, कि स्टार मार्क देख के बच्चों को थोड़ा डराते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हम तो इसको करके रहेंगे। हमने कहा तुम चाहे 2 स्टार मार्क लगा लो या फिर 4 स्टार मार्क लगा लो, हम जिद्दी हैं, हम करके रहेंगे, करके रहेंगे। तो चलो भाई देखते हैं इसमें क्या दिया है। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the एंड ऑफ द पीरियड। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन, देखा ये झूठ मूठ का, मैंने कहा था ना झुट्टी मुट्टी का, यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है, कुछ इसमें है नहीं। श्रीकांत डिपॉजिट, श्रीकांत ने बच्चों डिपॉजिट किया, तो जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो क्या होगा, हाँ दैट विल बी आवर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, फिर देखो यहाँ पे कितने सालों के लिए किया है, यानी कि टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड इज गिवन टू यू 2.5 ईयर। बच्चों 2.5 का मतलब क्या होता है बताओ जरा, 2 लेना है और आधा ले लेना है, 2 आधा यानी क्या 2.5 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 लिखोगे 2 + 1/2, तो बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, यानी कि आधा। फिर यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ईयर्स, यानी कि इन्होंने जो पैसा डिपॉजिट किया था वो 2.5 साल के लिए डिपॉजिट किया था। फिर दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% पर एनम है, ठीक है ना। इन्होंने सेविंग बैंक अकाउंट में इतना पैसा जो है डिपॉजिट किया, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो बता दो कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि इतने सालों के बाद इनको कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये आप लोग फाइंड आउट करो। हमने कहा इंटरेस्ट की बात है, आ जाओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो भाई हमसे अच्छा कौन ही जानता होगा, P × R × T अपॉन में 100। नाउ पुट द वैल्यूज, प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू यू भाई 85,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 7%। सो यहाँ पे हमने 7% लिख दिया एंड टाइम इज गिवन टू यू 2.5 ईयर्स। ओके, तो 2.5 बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है, फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, कर लो, है ना, कर लेंगे भाई कर लेंगे। देखो बच्चे एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 थे 0 बढ़ जाएगा, मालूम है ना कैसे बढ़ता है, मालूम करके रखना। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन करो, 25 1 25, 25 4 100 और ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा। फिर इस 0 से बच्चे इस 0 को कैंसिल कर देना, ठीक है बच्चे कैंसिल हम कर देंगे। लेकिन और बताओ, और आगे की कहानी बताओ, क्या ये दोनों कटेंगे? तो बच्चों हम इसको ना पहले 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 4 और यहाँ पे 2 4 8, 2 2 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10 और ये वाला 0 इसके साथ आ गया। फिर इसको 2 से कैंसिल करो, तो यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया 2125। अब ये 2125 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में कर देंगे,
तो 7 5 से कितना होता है भाई 35 होता है, 3 आ गया। 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर से 1 ले लिया, 7 जा 7, 7 1 8 और 7 2 से कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा, यानी कि 14,875। ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। यानी ये जो श्रीकांत जी है ना, इनको 2.5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, तो बच्चों इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा 14,875 रुपया। ठीक है, तो जो था बस ये कैलकुलेशन में था। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके पूरा अच्छे सॉल्व कर लिया है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में आंसर सीखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस एवरीवन, सब कुछ इजी था, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इस पे स्टार मार्क इन्होंने नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? I know कि अभी आपको क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चला होगा कि ये बोल क्या रहा है। आज मैं बताती हूँ, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख देंगे पहली तो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी डोंट नो अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पे दिया ही नहीं है। ये कहते हैं कि एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें मालूम नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 4 सालों का बच्चों जो ब्याज है ना, जो इंटरेस्ट है वो कितना आता है, वो होता है 1200 रुपए। और कितने रुपए के ऊपर? 5,000 रुपए के ऊपर। पढ़ना एक बार फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ो। At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees, principal is rupees 1,200 rupees। बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो दिया गया है 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और बताओ ये जो 1,200 रुपए आप देख रहे हो ना, व्हाट इज दिस? दिस इज योर इंटरेस्ट। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है हमारा इंटरेस्ट। समझ रहे हो? क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिया है। ओके, और देखो यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है, यानी टी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा हमारा 4 साल। कितना आएगा दोस्तों? 4 साल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से पढ़ो ये स्टेटमेंट, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं समझा, एग्जाम में फिर उल्टा पुल्टा लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, तो देखो 5,000 रुपए पे 4 सालों का इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1,200 रुपए मिलता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम यहाँ पर नहीं है। हम नहीं जानते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, बस कुछ तो था और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतना सब कुछ हमको मिला हुआ है। राइट, तो अब इन्होंने अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, कितने रुपए के ऊपर? 15,000 रुपए के ऊपर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था वही होना चाहिए और पीरियड जो पहले था वो अभी भी होना चाहिए। जैसे 4 साल था पहले, तो अभी भी 4 साल ही होना चाहिए। तो 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पहले वाला ही रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15,000 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा वो बता दो। हमने कहा ठीक है बता तो देंगे, हम बता तो देंगे, हमारे पास टाइम तो है, लेकिन भाई हमारे पास आर का वैल्यू नहीं है। पहले तो ये आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये सब कुछ दिया गया है ना, तो बच्चे इसमें प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ये दिया है, बस हमें रेट निकालना है। तो हम ये इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में आ जाएगा बच्चे 100। ठीक है, सो इंटरेस्ट इज व्हाट? 1,200 रुपीज है ना। प्रिंसिपल इज 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम, टाइम 4 अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, चलिए कैंसिलेशन कीजिए। 1 0 से 1 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ये वाले 0 से इसको कैंसिल कर देना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये रहने दो। ठीक है, अभी मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। पहले एक काम करते, देखो ये 120 रुपए है, रहने दीजिए। नीचे कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। ये 5 बच्चों ऊपर है ना, इधर आने के बाद नीचे चला जाएगा। 4 ऊपर है तो इधर आने के बाद नीचे चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 4 1 जा 4 यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 6 जा 30, यानी कि बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है? 6% जो है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों? यहाँ से हमें ये आर का वैल्यू मिल गया। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया
था, क्या हम नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि 15,000 रुपए के ऊपर, समझना ध्यान से बच्चों, इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो हो जाए 15,000, है ना, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले वाला ही हो, तो पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6% था। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना है और टाइम पीरियड भी हमारा 4 साल ही रहेगा। तो फिर बता दो कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा। हमने कहा ठीक है बताते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट इज 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड द टाइम पीरियड इज 4 years एंड डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 0 से 0, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, फिर कुछ कट रहे तो काट लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 15 सिक्सा कितना होता है? 90 होता है बच्चे, 15 सिक्सा 90, और ये वाला 0 इसके साथ 900 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9 4 36, यानी कि 3600। ये क्या आ जाएगा? ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। किसके ऊपर? ये 15,000 रुपए के ऊपर। 15,000 रुपए के ऊपर बच्चों इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3,600 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। कितने सालों का? तो 4 सालों का। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर 3,600 रुपए। अब एग्जाम में अगर हमें ये आंसर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखना, यहाँ से हमने बच्चों ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एंड देन प्रिंसिपल 15,000 था, फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड तो सेम था, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमको मिलता है 3,600 रुपए। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना दोस्तों पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की, एंड आई थिंक इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन ही होगा। हाँ जी बच्चों, ये हमारा अंतिम सवाल है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? यस, आप कहेंगे हम तो ऑलवेज रेडी है, आप बस सॉल्व तो करवाओ। तो मैंने कहा बच्चे, आपने कहा सॉल्व करवाओ, मैंने कहा बिल्कुल करवाऊंगी। देखो इसमें क्या लिखा है कि इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पंकज जो है ना दोस्तों, वो इतना पैसा क्या करता है? बैंक में डिपॉजिट करता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इतना पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा एट 10% पर एनम। तो बच्चों ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि कितना है? 10% पर एनम है ना, फॉर 2 years। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा कितना है? 2 साल है, तो मैंने यहाँ पे 2 साल लिख दिया है। ठीक है, 2 साल दिया है ना, तो 2 साल ही लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, आपको ये बताना है कि उनको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो दोस्तों टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P + I होता है, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास P तो है, लेकिन क्या हमारे पास इंटरेस्ट है? नन जी, हमारे पास इंटरेस्ट तो है नहीं, तो पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज P × R × T अपॉन में आ जाएगा बच्चा हमारा 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 1,50,000, यहाँ पे लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टाइम इज 2 years डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 15 2 सा कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। 30 के बाद कितना 0? 3 टे 0, 1 2 3, राइट, 30,000 आ गया। 30,000 क्या मिलता है हमको? इंटरेस्ट मिलता है। हमें क्या चाहिए था? अमाउंट चाहिए था। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1,50,000 रुपए एंड द इंटरेस्ट इज 30,000 रुपीज। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो बच्चों ये क्या आ गया? ये हमारा अमाउंट आ गया कि जो पंकज है ना, पंकज, उनको 2 सालों के बाद कितना अमाउंट दिया जाएगा? तो 1,80,000 रुपीज इतना अमाउंट उनको मिलेगा। किसको? पंकज जी को मिलेगा बच्चों। तो देख लो ये है इनका आंसर, मतलब ये है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, देख लीजिए प्रॉपरली स्टेटमेंट सहित। ओके, जब ऐसे लिखोगे तो फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती की चांस, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया? प्रैक्टिस सेट 40 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के क्वेश्चंस को। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो। पीडीएफ के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पक्का जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की आईडी है, क्या आईडी है मैं बता देती हूँ, है ना, वरना कहोगे बताया नहीं, बस बोल दिया। ये है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी, जरूर जुड़ जाना नहीं जुड़े हो तो, ठीक है। या फिर हमारे इस SK क्लास एप्लीकेशन में भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने का नहीं, आराम से अच्छे से पढ़ते रहो। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।